हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में नहीं, एक फरिश्ते के रूप में दुनिया के दिल जीते। जी हाँ, रतन टाटा। आज हम उनके जीवन के ऐसे पल दिखाएंगे जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि इमोशन से जुड़े हुए हैं। सोचिए, कैसे एक इंसान जिसके पास $1 बिलियन एम्पायर था फिर भी अपना जीवन इतना ग्राउंडेड और मीनिंगफुल रखा। रतन टाटा का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। पेरेंट्स के सेपरेशन ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया था, लेकिन वो कभी भी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को अपने आगे नहीं आने देते थे। जब उन्होंने टाटा ग्रुप का लीडरशिप संभाला, उन्होंने अपने विजन से दुनिया को एक नया रूप दिया। जैगुआर, लैंड रोवर और क्रूज स्टील जैसे बड़े डिसीजन ने दुनिया को ये दिखाया कि रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे एक सपना होना और भी ज़रूरी है। रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल अलग था। क्या आपको पता है, जब मुंबई के ताज होटल पर 26/11 अटैक हुआ था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ घंटों बैठकर बातें की थी, उनकी कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने कहा था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लोग हैं, मेरे प्रॉफिट्स नहीं। ये बात एक सही लीडर को अलग बनाती है। उन्होंने कभी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। ताज होटल को रीबिल्ड करना उनका एक पर्सनल मिशन बन गया था। एक बिजनेस लीडर जो इमोशंस को समझता है, वो हमेशा याद रखा जाता है। बिजनेस एक साइड, लेकिन फिलैंथ्रोपी दूसरी साइड था रतन टाटा का। उन्होंने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी को दिया, क्योंकि उनके लिए बिजनेस का असली मतलब था बैक टू सोसाइटी। टाटा ट्रस्ट के ज़रिए उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया। क्या आपको पता है, टाटा का बहुत बड़ा प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जाता था। उनका विजन था एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां हर इंसान के पास एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। उन्होंने एक नई सोच दी। इतने सारे रिचेस के बाद भी रतन टाटा का जीवन सिंपल था। एक बार उन्होंने कहा था, सक्सेस वो नहीं जो आपके पास है, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए करते हो। उन्होंने कभी अपने एसेट्स का दिखावा नहीं किया। आज के बिजनेस लीडर्स उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ह्यूमैनिटी का सबक। सक्सेस के पीछे भागने के बजाय रतन टाटा ने हमेशा सोसाइटी को आगे रखा। उन्होंने कहा था, अगर मैं किसी का जीवन बेटर बना सकता हूँ तो मैं अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब हम रतन टाटा को याद करते हैं तो सिर्फ उनके बिजनेस अचीवमेंट्स याद नहीं आते, बल्कि उनका ह्यूमैनिटी के लिए प्यार याद आता है। एक बार उन्होंने कहा था, मेरा अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रॉफिट्स बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में एक फ़र्क लाना है। यह शब्द हमेशा हमारे दिलों में बस जाएंगे। उनका लेगेसी कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने अपने वैल्यूज़ और कामों के लिए एक नई दुनिया बनाई है। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जो अपने कामों से अमर बन गए। रतन टाटा ने दिखाया कि सक्सेस सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, बल्कि दिल से कनेक्ट होने वाली चीज़ है। आज उनके जाने से दुनिया में एक खाली जगह ज़रूर हुई है, लेकिन उनका असर हम सबके जीवन में हमेशा रहेगा। आज की कहानी ने आपको अगर इंस्पायर किया हो तो अपनी ज़िंदगी में उनका एग्जाम्पल ज़रूर फॉलो करें। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।